Dear students, question number 7 is very important. This question is very important. Find the first three terms. याद रखिएगा, थ्री टर्म्स तक ही हमको इसको एक्सपेंड करके गेट करना है. तो यहाँ पे है गिवन 2 प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 4x फिर होल टू द पावर व्हाट 5 इन असेंडिंग पावर ऑफ x. असेंडिंग का मतलब x की पावर बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. दिस विल गिव 2 प्लस एक्स यानी 3x प्लस 4x स्क्वायर उसके ऊपर 5. क्लियर. अब यहाँ पे इसको 2 प्लस 3x को लेट कर लीजिए y. लेट 2 प्लस 3x इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, y मान लीजिए, p मान लीजिए. ठीक है. तो इम्प्लाई दैट y प्लस 4x स्क्वायर के पावर 5. अब ये फॉर्म में आ गया आपका x प्लस वाई के पावर n. इम्प्लाई दैट 5c 0 y के पावर 5 माइनस 0 इंटू 4x स्क्वायर के पावर 0 प्लस 5c1 y के पावर 4x स्क्वायर के पावर 1 प्लस 5c2 y के पावर 3 4x स्क्वायर के पावर 2 प्लस 5c3 y के पावर 2 4x स्क्वायर के पावर 3 प्लस 5c4 y के पावर 1 4x स्क्वायर के पावर 4. क्लियर. प्लस 5c5 y के पावर 0 और 4x स्क्वायर के पावर 5. इतना तो काम करेंगे ही. अब आप जानते हैं कि 5c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो आपको सिर्फ मिलेगा क्या, y के पावर, इसकी भी वैल्यू 1 होती है. अब इसके बाद 5c1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है. y के पावर 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5c2 10 होता है. सही है ना. और ये y के पावर 3 और ये आपका 4x स्क्वायर के पावर 2 प्लस 5c3 को आप लिख सकते हैं 5c2. बोलिए. अब 5c2 की वैल्यू क्या है, 10 है. तो ये 10y स्क्वायर 4x स्क्वायर के पावर 3. 5c4 को क्या लिख सकते हैं, 5c1. 5c1 की वैल्यू क्या है, 5 है. तो 5y 4x स्क्वायर के पावर 4. 5c5 की वैल्यू 1 होती है. तो ये आपको ओनली मिलेगा 4x स्क्वायर के पावर 5. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको जो कहा गया है 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, ये अच्छी बात है. अब y के पावर 5, y को एक्सप्लेन कर दीजिए. y की वैल्यू क्या थी, y को क्या लेट किए थे, 2 प्लस 3x. तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए 2 प्लस 3x के पावर 5 प्लस. अब यहाँ पे ये इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये 20x स्क्वायर और y की वैल्यू है 2 प्लस 3x के पावर 4. क्लियर. इतने को सॉल्व करते हैं, हो सकता है 3 टर्म्स हमको गेट हो जाए. तो इम्प्लाई दैट ये हो गया 5c 0 2 के पावर 5 3x के पावर 0 प्लस 5c1 2 के पावर 4 3x के पावर 1. ओके.
एक और ले लीजिए 5c2 2 के पावर 3 और 3x के पावर 2 प्लस इसको लेके आइए प्लस 20x स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए 4c0 2 के पावर 4 3x के पावर 0 प्लस 4c1 2 के पावर 3 और 3x से 3x के पावर 1 मान लीजिए यहाँ तक लेके चलते हैं। तो बच्चों 5c0 की वैल्यू क्या है 1 है और 2 के पावर 5 की वैल्यू 30 तो एक टर्म मिलेगा फाइनल प्लस 5c1 की वैल्यू 5 है तो 5 2 के पावर ये 16 इंटू 3x ये सेकंड टर्म मिल गया। अब आ जाइए इस पे प्लस 5c2 है ये तो 10 हो गया 10 और ये 8 हो गया इंटू 9x स्क्वायर सही। अब देखिए यहाँ पे 20x स्क्वायर इसमें से इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए तो ये तो आपका 1 हो गया 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू ये 1 बोलिए सही है ना। ये प्लस एंड सो ऑन है कह दी लेकिन बट वी हैव बीन ठीक है ऑर्डर टू गेट ओनली 3 टर्म्स है सो इम्प्लाइज दैट 32 प्लस कितना हो जाएगा 240x ओके प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 720x स्क्वायर अब प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 320x स्क्वायर ये प्लस एंड सो ऑन है इम्प्लाइज दैट 32 प्लस 240x प्लस ऐड कर दीजिए चूँकि x स्क्वायर सही है ना 1040x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 सेम है एक्सपेंड 1 + 2x + 3x स्क्वायर की पावर n इन अ सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x स्क्वायर। अच्छी बात यह कि x स्क्वायर हमको ढूंढना है तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर के पावर n लेट कर लीजिए इतने को लेट कर लीजिए 1 + 2x = y तो दिस विल बिकम y + 3x स्क्वायर के पावर n ठीक है। इक्वल NC0 y के पावर n 3x स्क्वायर के पावर 0 क्लियर प्लस NC1 y के पावर n - 1 फिर 3x स्क्वायर के पावर 1 प्लस NC2 y के पावर n - 2 इंटू 3x स्क्वायर के पावर 2 प्लस NC3 y के पावर n - 3 इंटू 3x स्क्वायर के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन ओके। दिस विल गिव चलिए NC0 की वैल्यू बोलिए 1 NC0 की वैल्यू 1 कैसे आएगी देखिए NC0 = फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0। तो ये हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, ये फैक्टोरियल, ओ सॉरी इसको एक्सप्लेन ना करिए, इसको ज्यों कहते हो रहने दीजिए। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एक 1 हो गया, ये फैक्टोरियल कट के 1 आ जाएगा, सही। तो n सी 0 यानी 1 हो गया, तो y के पावर n और वो भी 1 हो जाएगा। एन सी 1 की वैल्यू क्या होगी, एन सी 1 की n y के पावर n माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस एन सी 2 एन सी 2 को क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। याद रखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। एन सी 2 इजकल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये से कैंसिल हो गया, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 आपको मिला। चलिए अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 किसका निकाल रहे थे मालूम, एन सी 2 का। हाँ ये ध्यान दें, तो ये y के पावर n माइनस 2 इंटू ये क्या जगह 3 3 तो 9 x के पावर 4। देखिए अब हमको अच्छी बात ये है कि x स्क्वायर पूछा है, तो इसलिए इसको डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत, क्योंकि इसमें पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब इसको जो है आप जो है एक तरह से रिमूव करिए, बस इतने को गेट करना है। बात समझ रही कि नहीं आ रही है। तो चलिए y को एक्सप्लेन करिए, y विल बी व्हाट, 1 plus 2x। यस वेरी गुड। तो यू मे राइट इट 1 प्लस 2x के पावर n और प्लस n 1 प्लस 2x के पावर व्हाट, y minus n माइनस 1 और ये 3x स्क्वायर रहेगा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही बो दीजिए। चलिए ये हो गया एन सी 0, 1 की कोई हकीकत नहीं, तो 2x के पावर 0 प्लस एन सी 1, 1 का मतलब कुछ नहीं, 2x 2x के पावर 1 प्लस एन सी 2, ठीक है, 2x स्क्वायर। देखिए इसको लेना पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर चाहिए। अब इसके बाद डॉट 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 कर दीजिए, प्लस एंड सो ऑन। अब इधर आ जाइए, प्लस n इंटू 3x स्क्वायर और ब्रैकेट लगाइए, n माइनस 1 सी 0, 1 का मतलब कुछ नहीं और ये 2x के पावर 0। ओके, इसके बाद अगर आप करेंगे तो चूंकि इधर x स्क्वायर है, इसके बाद चूंकि ये वैल्यू 1 आ रही है, तो ये x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट देगा जो चाहिए, डिजायर्ड है। लेकिन जब अगर इसके बाद आप करेंगे, मतलब मैं दिखा रहा हूँ n माइनस 1 C1, उसके बाद 3 2x के पावर 1, तो ये x स्क्वायर और ये x मल्टीप्लाई होकर x क्यूब कर देगा, जो कि अनवांटेड है। क्या है, अनवांटेड, वो नहीं चाहिए। और बस यहाँ पे कर दीजिए प्लस एंड सो ऑन। चलिए एन सी 0 की वैल्यू मालूम है 1 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एन सी 1 की वैल्यू क्या है, n है, एन सी 1 की वैल्यू क्यों दिखा दे रहा हूँ, एन सी 1 इजकल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो मिला क्या n। तो आपको यहाँ पे
n और 2x। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये आपका 2x। अब NC2 की वैल्यू क्या होगी? n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और ये हो गया 4x स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका है 3x स्क्वायर, और n माइनस 1 C0 की वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1 C0 इजिकल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 0। ठीक, तो ये क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये आपका 1 प्लस एंड सो ऑन। ये 1 प्लस 2nx और प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 या 2 और इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3nx स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, tan कितने का मान √3 होता है? किसका? tan कितने का मान √3? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। फार्मूला डेली याद करो। अब देखो बच्चों, फाइनल हम आंसर पे पहुंच रहे हैं। 1 प्लस 2nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3nx स्क्वायर implies that 1 plus 2nx कॉमन विल बी व्हाट? कॉमन क्या मिलेंगे? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचा क्या? यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n इंटू कर दिया हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और n स्क्वायर माइनस n, ओके, और 2 तो छोड़ दिए हम लोग। इसमें जो है आप क्या करिए कि इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 का, ठीक, और प्लस यहाँ पे कॉमन क्या लिए थे? एक्स स्क्वायर, तो n भी कॉमन ले लेना चाहिए था, है कि नहीं? n भी कॉमन लीजिए, रुकिए, नहीं तो फिर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, अब कॉमन मतलब बच्चों यहाँ पे n है, एक्स स्क्वायर है, n है और एक्स स्क्वायर, तो आप n और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। n इंटू दोनों n दिख रहा ना, तो ये इसको बनाइए n दिख रहा है, और ये एक्स स्क्वायर, मिला क्या? n माइनस 1 और ओहो अभी 2 है, ये 2 करिए, 2 और प्लस 3, सही है? हाँ, अभी इसको ऐसे कर दीजिए। implies that 1 plus 2nx प्लस nx स्क्वायर और 2n माइनस 2 प्लस 3 implies that 1 प्लस 2nx प्लस, अब देखो बच्चों 2n माइनस 2, तो ये सॉल्व हो जाएगा 1 प्लस 2, तो n एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2n। आंसर मिलाइए, आंसर में क्या है? 1 plus 2nx plus x square whole bracket 2n square plus n। ये दोनों है कि नहीं? 1 प्लस 2nx है, और इसमें क्या है? उसमें x square के ब्रैकेट 2n square plus n। ऐसा नहीं है, नहीं सर, सर वहाँ खाली x square कॉमन लेते तो। एक्स स्क्वायर, हाँ कॉमन लेते। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे मतलब ये ऐसे आ रहा है क्या? तो इसको मैं फिर से सॉल्व करूं, यही ना? ये वाला पोर्शन, हाँ उसके
n इंटू एन माइनस वन। हाँ, Yes, sir. अगर x यानी दिया है n इंटू एन माइनस वन इंटू 2x² 2x² प्लस 3nx², यही ना? Yes. चलिए, 3nx² प्लस 3x² कॉमन, Yes, sir. x² कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 2n प्लस 3n, ये होगा। Yes, sir. implies that x² 2n² प्लस n, आंसर कितना है? Yes, sir. सही है. ये सही है, हाँ सर. तो ये भी तो आंसर सही होगा, ये भी सही है। हाँ सर, बस. बहुत हार्ड से। अब इसमें क्या किया है, n कॉमन ले लो, तब भी n कॉमन लोगे तो n x² हो गया, मिला क्या 1 प्लस 2n, देखो मिला लो, nx² प्लस 1 प्लस। Yes. चलिए, दोनों सही है, दोनों लोग जीत जाइए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये पूरा नहीं है. कौन? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है. अच्छा, तो इसको हटा दीजिए, तो अगला, अब ये क्वेश्चन पूरा है। Yes, sir. राइट डाउन द एक्सपेंशन बाय द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ दिस बाय गिविंग x एंड y सुटेबल वैल्यू, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले 3x माइनस वाई बाई 2 का होल पावर। ठीक है, तो बच्चों 4c0 इंटू 3x के पावर 4 और माइनस y बाई 2 के पावर 0, 4c1 3x के पावर 1 माइनस y बाई 2 के पावर 1 प्लस 4c2 3x के पावर 2 माइनस y बाई 2 के पावर 2। सर, यस, वहाँ 3 की पावर 3 होगी ना, 4 में. 4c1 में हाँ, 3x पावर 3 होगी. हाँ हाँ, यस, ये एकदम सही बोले, कैसे मिस्टेक हो गया, तो ये हो जाए 4c, हाँ 4c1 सही है, 4c2 सही। अब इसके बाद 4c3 इंटू 3x के पावर 1 और माइनस y बाई 2 के पावर 3 प्लस 4c4 3x के पावर 0 इंटू माइनस y बाई 2 के पावर 4। 4c0 की वैल्यू व्हाट 1, यानी मिला कि आपको 3x के पावर 4। अब यहाँ पे चूंकि देखो बच्चों निगेटिव के पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, तो 4 और 3x के पावर 3 अभी लिख दीजिए सही, ठीक है ना, प्लस 4c2 की वैल्यू क्या होती है, 4c2, देखिए 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इससे तो इससे कैंसिल हो गया, 6 आएगा ना, बोलिए कितना आया, 6। किसकी वैल्यू, 4c2 की 6, 3x² का होल स्क्वायर y बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है ना, यहाँ पे छूटा क्या कुछ, सर वहाँ पे वो 3 4c1 छूट गया है, y बाई 2, यहाँ पे y बाई 2 छूट गया, ठीक है, y बाई,
इंटू था ना, Yes, sir. वाई बाई टू, अब प्लस, अब सही है ना? यहाँ पे वहाँ 3x स्क्वायर खाली एक ही बात रहेगा ना, कहाँ पे? यहाँ पे 6 6 से, हाँ, तो एक ही बार स्क्वायर है। 3x से, अच्छा x ही तो है खाली। Yes, sir. 3x से का हो, वाई बाई टू हो गया। अब क्या बचा है? 4c3, तो 4c3 को क्या लिख सकते हैं? 4c1 यानी 4 मिलेगा, ठीक है, लेकिन निगेटिव, -4 और 3x के पावर 1 वाई बाई 2 के पावर 3। अब फिर प्लस 4c4, 4c4 क्या होगा? 4c4 1 होगा, तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1 और ये आपका वाई बाई 2 के पावर 4। चलिए, पहला पार्ट का आंसर आएगा आपका 81x ये 3 के पावर 4 यानी 81x के पावर 4। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, सही है ना? 6 x क्यूब वाई, बोलो पावर 3, कौन सा? 3 की पावर 3 में भी जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, 3 के पावर 3, सॉरी, ये गड़बड़ हो रहा है भाई। ये 3 के पावर 3x के पावर 3 थी, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, यस, 54x क्यूब इंटू वाई, अब सही है। अब ये देखो प्लस, ये 6 है, ये 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, कन्फर्म। चलिए, माइनस इसमें क्या है? 4 3 ज़ा 12x इंटू वाई के 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस वाई बाई 2 के पावर 4। y by 16। एक स्टेप और बढ़ा लो। दिस विल गिव 81x के पावर 4 माइनस 54x क्यूब वाई, ये कट जाएगा, यही आया है, बोलो 27/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है? नहीं बोल रहे हो? सर वहाँ शायद गलत लग रहा है। 4 3 12, 4 2 8 माइनस 3x वाई क्यूब बाई 2, कहाँ पे? 54x स्क्वायर, वाई ये 16, हाँ बोलो। 54x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4 है ना, वहाँ शायद गलत लग रहा है, वहाँ 72 होना चाहिए था शायद। कहाँ पे? यहाँ 54x स्क्वायर y स्क्वायर गुड अपन 4 है। अच्छा, आंसर में कितना आ रहा है? है 27/2। तो क्या है? 27/2 27/2 तो है, ये मिला लो, माने 3x वाई क्यूब बाई 2, फटाफट मिलाओ। सही है, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, एक पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ 29.5 के पावर 4 करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 29.5 सेकंड पार्ट में 29.5 के पावर, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 30 माइनस 0.5 के पावर 4। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पाएंगे? 29. सही है ना? अब इसी पे जब हम कंपेयर करेंगे, हमको क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में
3x माइनस वाई बाई 2 के पावर 4, 3x माइनस कंपेयरिंग 3x माइनस वाई बाई 2 के पावर 4, यही है। तो कंपेयर कैसे करेंगे जानते हैं? 3x इक्वल करिए 30, तो x विल बी 10 मिला। उसके बाद कंपेयर करिए, यहाँ पे देखिए माइनस वाई बाई 2 है तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस को छोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो y बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 10 होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1.0 यानी 1। अब जो रिजल्ट आया है, सुन रहे हैं, रिजल्ट आपका यही है 81x पावर 4, उसी में इस वैल्यू को पुट करिए। 81x के पावर 4 माइनस 81x के पावर 4 माइनस कितना है, बोलते जाइए, 54 x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, हाँ एक्स क्यूब वाई है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब वाई। फिर आगे क्या है, प्लस 27 बाई एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 3/2 3/2 एक्स वाई क्यूब। उसके बाद क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है, 10 इंटू 10 के पावर 4 माइनस 54 10 के पावर 3 इंटू 1 प्लस 27/2 10 के पावर 2 1 के पावर 2 3/2 10 1 के पावर 3 1 के पावर 4/16। चलिए ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 10,000 माइनस 54 000, ठीक है, 27/2 इंटू 100 3/2 इंटू 10 1/16। ये कितना हो जाएगा, 81 लिख के कितना 0 40, ठीक है। और फिर ये -5 4 000, ठीक। ये कितना हो जाएगा, प्लस में है ना 0 1350, ये कितना हो जाएगा -15। 1 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, बोलिए, वही किया जाए ना, सबसे अच्छा रहेगा। 1 को 16 से डिवाइड करिए, 0.000, ठीक है। इतना आंसर आएगा, ठीक है। 0.0625, ये हो गया पॉइंट 0.0625। सबको आप ऐड कर दीजिए, ऐड ही करना है ना। इन दोनों को माइनस करिए, जो पॉजिटिव है उसको, ये दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव हैं। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है।
चलिए, हैंग करने लगता है। 8 1 हो गया। ये कितना ऐड करना है? सही है, इसको ऐड करेंगे और कितना ऐड करेंगे? 0.0625। ये पॉइंट है 0 0 0 0 लिख सकते हैं। तो 0.0625, तो ये आपका हो गया 05318.0625। अब क्या करेंगे? इन दोनों को पहले ऐड करिए। 540000, ओके, और -15, 5 है, 1 है, 0 है, 4 है, 5 है, निगेटिव साइन है। चलिए, -54015, ठीक। तो यहाँ पे 5 लिखिए, 1 लिखिए, 0 4 5, ठीक। 54015 माइनस, मिला लीजिए। ठीक है, करेक्ट है एकदम कि कुछ छूटा है इसमें? सही है। तो ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट 999 के पावर 3। तो 999 को आप क्या लिख सकते हैं? 1000 - 1, क्लियर। 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 990। अब ये क्या हो जाए? 3C0 के पावर 3 -1 के पावर 0, 3C1, ये 2 -1 के पावर 1 प्लस 3C2, ये 1 -1 के पावर 2 प्लस 3C3, ये 0 -1 के पावर वाट 3। सही है ना? 3C0 विल बी वाट 1। तो ये मिला आपको 1000 के पावर 3, और चूंकि निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। 3C1 की वैल्यू 3, ये आपको 1000 के पावर 2, और प्लस 3C2। 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ना? 3C1 की वैल्यू 3 होती है। 3C2 इक्वल फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 3। यस, वेरी गुड। ये भी 3 इंटू 1000, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 के पावर 3, 1 के पावर 3। चलिए, 1000 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1910। हाँ, चलिए, इसकी वैल्यू कितनी? 1 कितना 0, ठीक है, माइनस 1000 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? 60, 3 इंटू, यस, और ये आपका है, ये आपका सही है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो पहले इसको ऐड करिए। तो 0 0 0 कितना 0?
6 0 हो गया। बचा कितना, ये 3, तो 3 हो गया यहाँ पे, 0 0 1, क्लियर, सही है ना, एकदम मिला लीजिए। और सॉरी, तो ये गलती हो गई, तुम भी क्या देख रहे थे इसको जो इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो 3 0 और एक ये तो 3 0 हो गया, और फिर ये 3 लिखोगे, ठीक है। इतना तो कवर हो गया, बोलिए। अब 5 0, सही, हाँ। अब बचा क्या है, माइनस, ये ऐड करना है, तो ये -3 3 और ये 1, क्लियर। अब माइनस कर दीजिए रुक जाओ, बहुत लंबा लंबा 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 के बाद कितना 0, सही है ना। और उसमें ये 1 है, 5 0, सही है, देखो 2 3 5 हैं, और ये 3, ठीक। माइनस करिए, 9 आया है, बोलो। देख लो, चलिए ये बच्चों यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, और द रिमेन्ड क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।